साथियों नमस्कार। हम रीट को दृष्टिगत रखते हुए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो समवयस्कों से सीखना यह जो है समावेशी कक्षा में क्या कहलाएगा? केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड है कि कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की कार्यक्षमता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। और लास्ट है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। तो इसमें जो है ये किसका कथन है? ये वाटसन महोदय का कथन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वुंट ने मनोविज्ञान का वर्णन के अध्ययन के रूप में किया। किसके अध्ययन के रूप में? तो वुंट ने मानवीय अनुभव के रूप में इसका मनोविज्ञान के वर्णन का अध्ययन किया। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो क्षेत्र सिद्धांत ये जो है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन किसका है? तो यह कथन कुहुलन का है कि कोहलबर्ग का है कि बी गेम हंट का है कि स्टैनले हॉल का है? तो यह कथन कुहुलन का है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसमें उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से जो भिन्न है वह है अभिक्षमता। बाकी तो उत्तम परीक्षण की विशेषता ही है कि विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो अभिक्षमता इससे अलग है। तो निम्न में से जन्मजात अप्रेरक कौन सा है? तो निद्रा जन्मजात अप्रेरक है। छोटा बच्चा आप देखते ही हैं ज़्यादातर वह सोता है, उसके बाद सोने के बाद वह रोता है भूख के लिए। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो इस तरह का लक्षण जो है यह शैशव स्वलीनता का लक्षण है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? तो उसकी बात करें तो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो यह संज्ञान एवं संवेग से संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसमें जो है सही हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो यह कथन हरलाक महोदय का है। उनका कथन रहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है उनका तत्परता का नियम। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी नहीं चल रहा है। वह दुखी है
या चिंतित नहीं है क्योंकि, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका उचित कारण है कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। यानी 12 कोई 10 महीने में चलने लगा, कोई 12 महीने में, तो वह बहुत क्या है कि चिंतित नहीं रहेगी कि अभी 1 साल के अंदर, कोई 1 साल में चलता है तो कोई जो है 10 महीने में चलने लगता है। तो इसमें जो है यह विकल्प ये सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वहाँ जो है प्रभावी शिक्षक को सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सामान्य तरीके से, यानी कौन किस पृष्ठभूमि से है इसको नज़रअंदाज करते हुए सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अतः विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस आयु के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे क्या है कि वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं और उनके सीखने की यह बहुत ही अच्छी अवस्था है, इसमें ज़्यादातर वह सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह देखें, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो प्रथम चरण शारीरिक विकास का होता है, उसके बाद मानसिक विकास प्रक्रिया चालू होती है। अगले क्वेश्चन में हम देखें तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाओगे? तो आप कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाओगे? तो आप कमज़ोर विद्यार्थी को आप उसे अलग से समय देकर पढ़ाओगे। तो यही विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें जो है विकल्प डी क्यों गलत हो जाएगा कि इसमें कह रहा है कि आप उसे बताओगे कि जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है, तो इसलिए मेहनत करे। तो इसका मतलब है कि आप उसे यही बताओगे कि जो अलग से समय देकर उसके जो उपचारात्मक शिक्षा के रूप में उसमें सुधार करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह है उत्तर किशोरावस्था। जब सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो किशोरावस्था की अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी शिक्षक ने क्या कहा कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए? तो यह जो है सीखने की स्वाभाविक स्थिति है, कभी व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी उसमें तीव्रता रहती है, कभी वह मंद हो जाता है। तो यह सीखने की एक प्रक्रिया की स्वाभाविक अवस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा डिस्पर्जन माप नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा डिस्पर्जन माप नहीं है? तो यह बहुलक डिस्पर्जन माप नहीं है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव का व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी उसकी आनुवंशिकता का भी प्रभाव रहता है और वातावरण का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है यानी अवलोकन, रेटिंग स्केल, चर्चा, असाइनमेंट क्या है कि अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराया जाता है? तो यह प्रमापीकृत परीक्षण यह जो है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराया जाता है। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है उसका IQ क्या होगा? तो यानी आप जानते हैं फार्मूला क्या हो जाता है कि मेंटल एज जो होती है, इसमें पूछ रहा है मानसिक आयु, तो IQ बराबर क्या हो जाता है मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक आयु है। तो ऐसे करके आप निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी 16/25 × 100 तो 64 आ जाएगा।
तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह हमारी पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों को एजुकेशन टूर पर ले जाया जाता है किस लिए? कि जिससे वे क्या करें कि विद्यार्थी, क्या इसमें विकल्प होगा, आनंद ले सकते हैं, वे शिक्षा को बोझ न समझें, विद्यार्थियों के अभिभावक संतुष्ट हो सकें। तो इसमें हो सकता है कि विद्यार्थी इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यह अच्छा विकल्प है। इससे जो है व्यवहारिक रूप में वह जो है चीज़ों का अवलोकन करके सीखेंगे, तो ये एजुकेशनल टूर बहुत ही उपयोगी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग हो सकता है। तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग हो जाएगा, यानी उत्कृष्ट होगा, औसत से कम होगा, औसत होगा, यानी दोनों बराबर है तो क्या होगा? औसत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस समय वह स्वकेंद्रित रहता है सिर्फ अपने ऊपर? तो वह 3 से 6 वर्ष की अवस्था को हम कह सकते हैं कि वह सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ही बारे में विचार करता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि, तो जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकता है। तो यह आक्रामक व्यवहार, जिसमें जो है यह समझ में आता है कि एक बच्चा जब आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कब कर लेगा कि वह किसी से असंतुष्ट है या किसी प्रकार के तनाव की अवस्था में। तो यही विकल्प हमारा सबसे उपयुक्त है। आगे भी हम ऐसे ही रीट स्पेशल को लेकर जो है प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, रीट को दृष्टिगत रखते हुए, जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो। धन्यवाद। जय हिंद।